अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? देखो, लिखो, क्या लिखो? नहीं, क्या स्टैटिस्टिक्स? वर्क, एनर्जी एंड पावर। लिखिए भाई, फिजिक्स का 2 चैप्टर बचा है, वर्क, एनर्जी, पावर और साउंड। साउंड आ रहा है? तो 2 चैप्टर बचा है, मैथ्स का एक ही बचा है, स्टैटिस्टिक्स वो छोटा सा है, तो मैं संडे वगैरह को एक्स्ट्रा क्लास ले खत्म करा दूंगा। अभी मैं क्या है, ये मेन चैप्टर खत्म करा देता हूं, ठीक है? लिखिए वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक, चलो। हाँ भाई, हो गया। ठीक, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? वर्क। क्या देखते हैं? वर्क। ये काम जो जनरल हम लोग वर्क बोलते हैं वैसा वर्क नहीं है, ये वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम नाप सकते हैं। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज और उनके बीच का रिलेशनशिप। तो वर्क भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब ये है क्या? सपोज वर्क तब हुआ माना जाएगा, या वर्क का मैग्नीट्यूड तब आएगा जब आप फोर्स अप्लाई करो किसी ऑब्जेक्ट में, और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा वर्क? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तभी क्या माना जाएगा? वर्क हुआ। नहीं तो वर्क, तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट हो, और ऐसा वैसा डिस्प्लेसमेंट नहीं, जिस तरफ फोर्स है उसी के डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं। सपोज ये जैसे बोर्ड है, अभी बोर्ड में मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये बोर्ड पीछे चले जा रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा ना, बोर्ड पीछे मूव नहीं कर रहा। तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। कोई वर्क डन नहीं किया गया। फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन तब होगा जब मैं क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स लगाया, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया बच्चों। कैसा फोर्स लगाया? हॉरिजॉन्टल। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हुआ? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा? हां, इस फोर्स ने क्या किया? वर्क किया। इस फोर्स ने क्या किया? वर्क किया। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पूरा मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? वर्क इज सेड टू बी डन कब? डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? 2 कंडीशन जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना है और किस डायरेक्शन में होना है। ठीक। अब फोर्स के डायरेक्शन में बोलने से बच्चे लोग क्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज अभी मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, सपोज एक्सिस बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स है। अभी मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया हूं बताओ? प्लस एक्स की माइनस एक्स? प्लस एक्स। तो फोर्स है बच्चों प्लस एक्स डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? प्लस एक्स डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी प्लस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैं बोला वर्क इज डन। अच्छा, क्या फोर्स अगर मैं प्लस एक्सिस में लगाया और डिस्प्लेसमेंट इसके उल्टा हो तो क्या वर्क डन नहीं माना जाएगा? तो भी वर्क डन होगा। डायरेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल, आगे जाए या पीछे आए। अब आप खुद सोचो, मैं ऐसे एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं ना आपके तरफ एक ट्रॉली फेंका। क्या फेंका बच्चों? ट्रॉली। ये ट्रॉली है, ट्रॉली में चक्के लगे हुए हैं, ये सीधा है, और ये ट्रॉली आपके तरफ बढ़ रही है वी वेलोसिटी से। ट्रॉली क्या आ रही है बच्चों? आपके तरफ वी वेलोसिटी से आ रही है, और आप यहां पर खड़े हुए। ठीक, आप यहां पर खड़े हुए। बताओ, ट्रॉली को आपको रोकना है, ट्रॉली चल रही है बच्चों, ट्रॉली को आपको रोकना है। तो बताओ, ट्रॉली को रोकने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे? अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग एनएलएम पढ़े ना बच्चों, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हमको पता है कि अगर इसकी वेलोसिटी को कम करना है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? मेरे तरफ, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अगर इसकी वेलोसिटी को मेरे को कम करना है, जीरो करना है, तो मेरे को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? उल्टा। क्योंकि जिधर फोर्स लगाते हैं एक्सीलरेशन उधर ही होता है। तो मैं लगाऊंगा फोर्स इस तरफ। अब क्या जैसे ही मैं फोर्स लगाया वो रुक जाएगी? उसकी वेलोसिटी को जीरो होने में कुछ समय लगेगा। तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूं किस डायरेक्शन में?
प्लस एक्स डायरेक्शन में, लेकिन ट्रॉली कुछ आगे डिस्टेंस आके रुकेगी कि नहीं रुकेगी? तो ट्रॉली कितना डिस्प्लेस की, सपोज माइनस एक्स। तो ये मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसी ने तो रोका। वर्क किसने किया इसको रोकने का? फोर्स नहीं तो किया। तो क्या वर्क डन नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन अलग टाइप का। यहां पर वर्क हो रहा है काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए, ठीक। और मैं क्या करा, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें इस तरफ फोर्स लगाया, तो इस तरफ क्या करी, इस एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? प्लस एक्स की तरफ होगा। और क्या होगा, ये वेलोसिटी बढ़ने लगेगी नहीं बढ़ने लगेगी? तो धीरे धीरे उधर मूव करने लगेगा नहीं लगेगा? तो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी में फोर्स लगा के क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो एक वर्क से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एक वर्क से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ये दोनों ही वर्क है। अपोजिट डायरेक्शन का होना या डायरेक्शन कब नहीं मानते वर्क, जब दोनों परपेंडिकुलर हो। जब दोनों क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर, तब हम लोग ये मानेंगे कि भाई फोर्स ने वर्क नहीं किया। सपोज ये ट्रॉली आगे जा रही है, ट्रॉली कहां जा रही है, आगे जा रही है, और मैं इसके ऊपर कूद गया, मैं ट्रॉली के ऊपर कूद गया। मैं ट्रॉली के ऊपर कूद गया तो मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूं बच्चों, वाई एक्सिस में, वर्टिकल डायरेक्शन में। और ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो क्या मेरा जो वेट है, फोर्स तो है, वेट क्या होता है, फोर्स, क्या मेरा वेट इस ट्रॉली के ऊपर वर्क कर रहा है? अब नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलने का मतलब, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल का लेना है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल का लेना है। वर्टिकल वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कोई वर्क नहीं करती, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कोई वर्क नहीं करती। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सूटकेस उठाओगे, सूटकेस को उठाओगे, तो सूटकेस को उठाने के लिए फोर्स किधर लगाओगे? सपोज सूटकेस को आप अपने सर पे उठाए हो, सूटकेस का मास m है, तो उसको उठाने के लिए अपवर्ड फोर्स लगाओगे ना उसके वेट के बराबर, ठीक। तो सूटकेस को उठाने के लिए आप अपवर्ड फोर्स लगाए हो और चल रहे हो सीधा, चल रहे हो क्या, सीधा, ठीक। तो सूटकेस का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आपके साथ, हॉरिजॉन्टल। सूटकेस का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो क्या आपने जो फोर्स लगाया है सूटकेस के ऊपर वो वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? वो वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तब वर्क डन नहीं माना जाएगा। अब डेफिनेशन समझ में आया? तो डेफिनेशन क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो फोर्स के अलोंग भी हो सकता है या फोर्स के ऑपोजिट भी हो सकता है। अलोंग है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव। एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, दूसरी काइनेटिक एनर्जी घटाएगा। समझ में आया बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? लिखे अब इसको, चलो डिफ्लेक्शन बोलता हूं, डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स when displacement takes place, when displacement takes place in the direction of force. Work is said to be done by a force when displacement takes place in the direction of force. क्लियर है बात? तो ये जानना, दिमाग में ये बात बैठा लेना बच्चों कि देखो, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो हॉरिजॉन्टल या पीछे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों में वर्क डन होगा। लेकिन अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है और डिस्प्लेसमेंट क्या में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। इधर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, और इधर वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? पक्का? तो वर्क क्या होता है, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए और उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन होगा। तो सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्प्लेसमेंट और दूसरा फोर्स। अब एक जबरदस्त बात बताता हूं, देखते हैं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, एक आइडिया है। सपोज
एक बस है, ठीक, कांच की बस है। कैसी बस? कांच की बस। कांच की बस ये है भाई, कांच की बस। वो उसका गाना है ना, किसका? उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी, कांच की बस रहती, देखो। नहीं जानते? प्रभुदेवा को नहीं जानते? कब पैदा हो यार तुम? हाँ छोड़ो। तो ये ठीक है, ये बस चल रही है। ये बस क्या है बच्चों? वी वेलोसिटी से चल रही है, बस चल रही है। आप खड़े हो बाहर, आप खड़े हो बाहर। अब बस के अंदर एक आदमी है, ठीक, और वो क्या कर रहा है? एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है। बस के अंदर क्या रखा हुआ है? एक बड़ा सा बक्सा। वो आदमी इस पे एक एफ फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? बस के अंदर है और एक आदमी बस के अंदर बैठा है। एक आदमी कहां बैठा है? बस के अंदर। समझ आ रही बात? बस के अंदर वाला देख रहा है इस आदमी को ढकेलते हुए, बड़ा सा बक्सा है, मूव ही नहीं कर रहा है वो बक्सा। बस के अंदर वो मूव नहीं कर रहा है, बस के अंदर वो मूव नहीं कर रहा, वो ढकेल रहा है लेकिन वो बक्सा वहीं अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। तो बताओ, इसको अगर आप पूछोगे कि वर्क डन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या बताएगा? वो ये देखेगा फोर्स तो आदमी लगा रहा है भाई, मेहनत कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट मेरे रेस्पेक्ट में तो नहीं हो रहा। ये मैं जहां खड़ा हूं बक्सा भी वही है, बक्सा मेरे पास तो आया नहीं, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कर नहीं पा रहा है। तो ये बोल देगा भाई कि वर्क डन 0 है, बोल देगा। क्या ये आदमी भी वो सेम चीज बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, वो फोर्स लगाया, फोर्स लगाया और बस तो आगे जा रही है ना, बस थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गई, तो भले बक्सा उसके फोर्स लगाने के कारण मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बक्सा बस के साथ तो मूव कर रहा है ना। तो भाई बक्से का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, फोर्स भी किधर लग रही है? हॉरिजॉन्टल लग रही है ना, तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बोलेगा वर्क हुआ। क्या बोलेगा? वर्क हुआ। आ रही बात समझ में? तो वर्क के बारे में एक बहुत ही पेचीदा बात है जो हजम नहीं होती, जो लोग सोचते नहीं है, लेकिन सबको समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं कि वो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो। जरूरी नहीं, शायरी नहीं पढ़ रहा हूं, है ना? जरूरी नहीं है कि वो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन उससे वर्क जरूर हो सकता है। किसी दूसरे फ्रेम में हो सकता है वो फोर्स क्या कर रही हो? वर्क कर रही हो। भले वो फोर्स उसको डिस्प्लेस नहीं करा रही है, लेकिन वो वर्क जरूर कर रही। समझ में आ रही बात? पक्का? ये बहुत जबरदस्त बात है। समझ में आई बात? पक्का? मिटाऊं? तो वर्क के बारे में समझे कि नहीं समझे? तो वर्क कभी होगा अपने लिए कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। चाहे अलोंग द फोर्स हो, चाहे ऑपोजिट टू द फोर्स हो, बस क्या नहीं होना है? परपेंडिकुलर। क्या नहीं होना है? परपेंडिकुलर। फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है। क्लियर है? वैसे हर केस में फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो अब लिखो बच्चों, ये वर्क समझ में आया? अब लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। क्या लिखिए अगला? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। अब बच्चों से क्या है, 9th के बच्चे 10th में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं वर्क क्या है, तो वर्क सब बच्चे 10th या 12th के बच्चे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क नहीं है बच्चों, ये वर्क का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। वर्क का डेफिनेशन जो बताया वो है। कोई भी आपसे पूछे वर्क क्या है, अपना छोटा भाई भाई पूछ दे तो उसको नहीं बोलना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चल जा, है ना? उसको बताना, समझाना कि अगर मैं तेरे को धक्का दिया और तू उसी डायरेक्शन में लुढ़का तो वर्क हुआ। समझ में आया? लेकिन अगर मैं तेरे को दीवार में ऐसा गला पकड़ के दबा दिया, फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन तेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क नहीं होगा। समझा? अब जा, ऐसा नहीं करना, लेकिन क्या बोला? वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वर्क का डेफिनेशन है और ये मैग्नीट्यूड है जो हम लोग बताते हैं। क्लियर है? तो सिंपली बच्चों, वर्क का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना है? ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है वो, ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है वो इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंटू क्या करना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात? डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा? वर्क। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। ये लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक ट्रिक है, ऐसे तो मैं बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, फोर्स लगा 2 न्यूटन। मैं से बोल दूंगा ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, फोर्स लगा 2 न्यूटन, तो आप वर्क क्या 4 जूल बोल दोगे? अब मैं बोला ये एक्स में था, ये वाई में था, तो वर्क डन क्या होगा? है ना?
समझ में आ रहे? तो सीधा आंख मूंद के मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों, आंख मूंद के मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको फोर्स देखना है, और फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही हम लोग को क्या करना है, लिखना है, ना कि डिस्टेंस लिखना है टोटल। क्या लिखना है हमको? डिस्प्लेसमेंट। मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जांपल से, समझ में आया? वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोनों की वैल्यू डालते समय जैसे साइन का ध्यान देते थे ना अपन लोग अभी एनएलएम में और ये सब क्वेश्चंस में, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाले इक्वेशन ऑफ मोशन में, वैसे ही यहां भी डायरेक्शन का ध्यान देते हुए बनाना है कि फोर्स किधर लग रहा है, वर्क किस फोर्स के कारण पूछा है, और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। देखो एक एग्जांपल देता हूं, ये समझ में आए? सपोज, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ये लिख लिए, नोट तो कर लिए ना? अब देखो, सपोज एक सीढ़ी है बच्चों, क्या है? सीढ़ी। ये सीढ़ी कामयाबी की सीढ़ी है, ठीक है, इसको चढ़ना आसान नहीं है। सीढ़ी जो है वो 30 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 40 मीटर इस सीढ़ी की क्या है? हाइट है। और अगर आप अलोंग द हाइपोटेनस देखोगे तो ये कितने की होगी? 50 मीटर की। क्लियर है? एक छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है 50 किलो का। छोटा सा बच्चा 50 किलो का है, ठीक है। अब ये जो है सीढ़ी चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है बच्चों? सीढ़ी। हमको बोला है बताओ वर्क डन बाय, बच्चा नहीं रे, ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। हमको क्या बोला है? वर्क डन बाय, बेटा पढ़ा लेने देना, कैसे कर रहा है तू, ठीक। क्या बोला है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो हम लोग को क्या सोचना है? सबसे पहले तो ये लोड अपना ऊपर जा रहा है आदमी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? आदमी का हो रहा है। तो देखते हैं आदमी पे, अब बच्चा 50 किलो का बच्चा, तो देखना है बच्चे पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, बच्चे पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बताओ ग्रेविटी के कारण वर्क डन निकालना है ना, तो ग्रेविटी किधर लगती है? नीचे लगती है। कितनी लगती है? mg। कितनी लगती है बच्चों? mg। फोर्स बता रहे ना, m इंटू जी। तो g का वैल्यू अगर 10 ले लो तो कितना फोर्स लग रहा है बच्चों? 500 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 500 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब वर्टिकल में। कितने में? वर्टिकल में। अब बच्चा सीढ़ी चढ़ के कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। तो वो 30 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया, 40 मीटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया, और 50 मीटर डायगोनल डिस्प्लेसमेंट किया है। आ रही बात समझ में? अब बताओ अगर मेरे को वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, विच इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या लूंगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितनी फोर्स है ग्रेविटेशन की? 500 डाउनवर्ड। 500 क्या? डाउनवर्ड। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या लूं? 30, 40 की 50? वोटिंग करा, 30 वाले हाथ उठाओ। 30 वाले कौन है? इतने दो चार लोग। 40 वाले एक दूसरे को देख के नहीं उठाओ वे, अपना कॉन्फिडेंस से उठाओ। और 50 वाले, और कुछ निर्दली भी है क्या? देखो देखो डेफिनेशन क्या वर्क डन का? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में है? वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन में ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेना है? तो ये चढ़ा है 50 मीटर ऊपर ना, तो जमीन से कितना ऊपर गया है? वर्टिकल डायरेक्शन में तो 40 ही गया है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों? -40। क्यों -40? ये नीचे था, ये ऊपर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट, इसलिए क्या लिखा हूं बच्चों? माइनस। तो वर्क डन कितना हुआ? 5 4 जा 20 किलो जूल। समझ में आया कि नहीं आया? जूल यूनिट होता है, बताऊंगा अभी, रो मत। 20 किलो जूल। समझ में आया? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया, ठीक। अब सपोज जब ये ऊपर चढ़ रहा था ना, तो इसकी मम्मी इसको रोक रही थी। जब ये ऊपर चढ़ रहा था, इसकी मम्मी इसको रोक रही थी। वो रोक कैसी रही थी? इसका शर्ट को पकड़ के खींच रही थी 20 न्यूटन फोर्स से। क्या कर रही थी? इसका शर्ट पकड़ के खींच रही थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में?
20 न्यूटन फोर्स से। कितना न्यूटन फोर्स से बच्चों? 20 न्यूटन फोर्स से। अब बताओ वर्क डन बाय मम्मी कितना होगा? फोर्स कितना? 20 न्यूटन पीछे की तरफ, तो लिख लेते हैं 20 न्यूटन। अब बताओ इस फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 30 मीटर। कितना हुआ है बच्चों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ? 30 मीटर। फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ? 30। तो क्या करेंगे? -30। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, फोर्स कहां लग रहा था? पीछे। तो वर्क डन कितना होगा बच्चों? -600 जूल। -600 जूल। अरे बेटा 5 चौक कितना होता है? 20। और 1 2 3 0 कितना होता है? 1000। तो होगा 20,000 जूल। 1000 को किलो लिख दिया मैं, तो 20 किलो जूल। ठीक है, बताऊंगा ये सब चीज, आप मत रो प्लीज। देखो ये समझ में आया? ये क्लियर है बच्चों? अब इसके पापा ना इस हाँ हाँ, क्या डिस्प्लेसमेंट पीछे हुआ है? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट पीछे कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है ना, वो ऊपर पहुंच गया ना, वो अपना दम लगा के ऊपर तो जा ही रहा है ना। चलो एक चीज अगला देखो, देखो इसी में। अरे हाँ इधर देखो, ओए बात नहीं, देखो बेटा देख लो। इसके पापा, इसकी मम्मी तो इसको रोकना चाह रही है, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना, ऐसा मत बोलना है ना वीडियो, अच्छा छोड़ो। तो देख लेकिन इसके पापा चाहते हैं जाए, तो क्या कर रहे हैं? अलोंग द इंक्लाइन 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चों? अलोंग द इंक्लाइन 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। कैसा? अलोंग द इंक्लाइन। ठीक, तो बताओ वर्क डन बाय पिताजी क्या होगा? फोर्स कितना लगा रहे पापा? 100 न्यूटन। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट 30 लेंगे, 40 लेंगे, 50? और जिधर फोर्स लगा रहे डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो प्लस लेंगे तो कितना आएगा? ये 50। तो कितना आएगा बच्चों? 5000 जूल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का क्लियर है कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं गया? सबको समझ में आया? तो वर्क डन में आप लोग क्या होगा? वर्क डन निकालते कैसे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते हैं बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो दे दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है? उसी के डायरेक्शन में। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है? फोर्स के डायरेक्शन में। तो जैसे फोर्स ग्रेविटी बोले, तो ग्रेविटी तो वर्टिकल लगती है, तो फिर टेढ़ा कितना चला है, आगे कितना गया, इससे कोई मतलब नहीं। बस ग्रेविटी के अलोंग कितना ऊपर गया या कितना नीचे आया। ठीक, जैसे वही लेंगे यानी क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अगर फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वही लेंगे। अगर फोर्स लग रहा है क्या? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखेंगे। फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का क्लियर? एक एग्जांपल और बताता हूं, देखो। सपोज 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 ये ऐसा एक, वो देखे हो क्या बोलते हैं इसको, वो बच्चे लोग वो स्केट्स करते रहते हैं ऐसा, ठीक है? तो सपोज एक लड़का है, कितने मास का? 20 किलो का। कितने मास का है बच्चों? 20 किलो का। क्या कर रहा है? स्केट्स पहना हुआ है। अरे पैर में पहना है तुझे, तब तब मत देखो, ठीक है? ये जो हाइट है ना बच्चे की और इसकी, ये है 10 मीटर। कितने हाइट में है बच्चों? 10 मीटर। तो बच्चा क्या करेगा? ऊपर से कहां आएगा? नीचे आएगा। तो जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है बच्चों, कहां पहुंचता है? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। हमको बताना है कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। तो अब बताओ, देखो ग्रेविटी ने जो वर्क किया वो कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ने जितना फोर्स लगाया इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी फोर्स किधर लगाएगी? नीचे। कितना? 20 इंटू जी, इतना फोर्स लगाएगी। मतलब कितना न्यूटन? 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है ग्रेविटी। अब बताओ ग्रेविटी के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 मीटर। तो वर्क डन क्या होगा? 200 इंटू 10, 2000 जूल्स। समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव की नेगेटिव?
ग्रेविटी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव। ठीक, तो जब आप सीढ़ी चढ़ रहे थे तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही थी, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा हमको गिराना चाहती है, हम ऊपर उठ रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। और ग्रेविटी के अलोंग हम लोग, ग्रेविटी के साथ साथ हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, एक आदमी प्लेन से पैराशूट पहन के कूद गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव की नेगेटिव? ठीक है, एक आदमी ट्रेम्पोलिन में जंप किया, नेगेटिव। समझ में आई बात? तो हम लोग ग्रेविटी के अलोंग जा रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? ठीक, और पॉजिटिव वर्क क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करता है। नेगेटिव वर्क क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी कम करने की कोशिश करता है। जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं छोड़ूंगा तो ये ग्रेविटी के साथ कहां आ रहा है? तो ग्रेविटी क्या कर रही है? पॉजिटिव वर्क की नेगेटिव वर्क? तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? आ रही बात समझ में? अब मैं इसको नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, ग्रेविटी क्या वर्क कर रही है? मार्क नेगेटिव वर्क। क्या कर रही है? नेगेटिव वर्क। तो जैसे ये ऊपर गया, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? समझ में आया बात? पक्का? इसलिए वर्क पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका इंपॉर्टेंस है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। अब हमको ये तो समझ में आ गया, वर्क डन बराबर क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, अब बताओ, यूनिट लेते हैं, ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। फोर्स को क्या में नापते हैं? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट को? मीटर। तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर। इसी को प्यार से बोलते हैं बच्चों जूल। क्या बोलते हैं प्यार से? जूल। ठीक है, सिंबल क्या है इसका? बड़ा जे। ठीक, हाँ सर, सचिन सर। हाँ 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 हाँ, ठीक, हाँ ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं गया? तो ये क्या है? न्यूटन मीटर, या उसका यूनिट क्या है बच्चों? जूल। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिख लेते हैं। पहला बात, आप लोग को फिजिक्स में शुरू से मैं पढ़ा रहा हूं स्केलर और वेक्टर। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, स्केलर का मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब आप सोचो, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट। उस पे वर्क किया, किसी ने 100 जूल किया, किसी ने -20 जूल किया, किसी ने कुछ किया। टोटल वर्क डन के लिए सबको उठा के मैं ऐड कर दूंगा ना ऐड। टोटल वर्क कितना हुआ बोलने के लिए मैं सीधा न्यूमेरिकल, जैसे नंबर को ऐड करते हैं, अलजेब्रिक सम कर दूंगा, बिना डायरेक्शन को ध्यान में दिए हुए। क्यों? क्योंकि वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो वर्क क्या है? स्केलर। क्या लिखोगे? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। हां, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जरूर होती है, लेकिन क्या क्वांटिटी है? स्केलर। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? वर्क क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। और क्या? बस वर्क खत्म, चैप्टर छोड़ो, अभी नहीं। स्केलर क्वांटिटी देखो, जैसे सपोज अगर सपोज देखिए, अगर मैं ऐसा देखूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब v इस डायरेक्शन में हो तो v को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। v इस डायरेक्शन में हो तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। इधर है तो पॉजिटिव बोलेंगे, उल्टा है तो नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो, उसका स्क्वायर करोगे, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? स्केलर बोलूंगा ना। क्यों? क्योंकि एनर्जी मतलब यह है कैपेसिटी टू डू वर्क। अभी आगे पढ़ोगे आप लोग, कैपेसिटी टू डू वर्क। जिसके पास एनर्जी है वही वर्क कर सकता है। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप सपोज इस पे एक फोर्स लगाए तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ी। तो फोर्स के कारण क्या हो रहा है? फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
फोर्स के कारण इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, या एक एक्सीलरेशन लग रहा है जिसके कारण वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो आप ये जरूर बोल सकते हो ना कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। जितना भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो वर्क डन के बराबर होगा। क्या आप ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, पक्का। अब ये स्केलर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, अब दो स्केलर को आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर। वर्क डन क्या है, स्केलर। समझ रहे हो, वर्क डन बस ये बताता है बच्चों, वर्क डन सिंपली क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिशन। क्या है, एनर्जी इन, पैसे के जैसा है। सपोज मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, तो मैं 20 रुपए निकाला और आपको दिया, 20 रुपए निकाला और आपको दिया, तो क्या होगा, मेरे पास 80 रुपए हैं और आपके पास कितना है, 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए का ट्रांसफर हुआ ना मेरे से आप में, ये वर्क है, ये क्या है, वर्क। तो वर्क करने से मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी, तो ये स्केलर है, बस प्लस और माइनस होता है, डायरेक्शन का इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आया बात, पक्का। अब आप खुद सोचो, अगर एक ट्रॉली आपके तरफ आ रही है वी वेलोसिटी से, ट्रॉली आपके तरफ आ रही है सपोज वी वेलोसिटी से आ रही है, और आप इस पे फोर्स इधर लगा रहे हो, तो क्या ट्रॉली का स्पीड कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ये फोर्स चेंज कर पाया क्या, तो क्या ये फोर्स ने वर्क किया क्या, तो वर्क डन क्या हो गया। समझ आ रही बात, तो इसीलिए क्या है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो, अब लिखो टाइप्स ऑफ वर्क। हाँ बेटा, हाँ तो लेकिन आगे जाना बंद कर देगी क्या, आगे जाना बंद कर देगी क्या, ऊपर जाते जाते आगे जाएगी। ठीक है, अगला लिखो, क्या चीज, क्या, टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क लिखो बच्चों, टाइप्स ऑफ वर्क। तो देखो दो टाइप के होंगे वर्क, एक वर्क को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क, और दूसरे वर्क को क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव वर्क। एक वर्क को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क, और दूसरे वर्क को क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, अभी पढ़े, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी के अलोंग हो। मतलब आप बोल सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में पैरेलल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। और जब आप बोलोगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट, तो आप क्या बोल दोगे, फोर्स एंटी पैरेलल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, तो आप क्या बोल दोगे, वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है, जैसे अभी ग्रेविटी का एग्जांपल दिया, सपोज एक आदमी पैराशूट से कूद के नीचे आ रहा है, तो फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है ग्रेविटी का, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक, आप सपोज क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है उसको ढकेल रहे हो, और जिस तरफ ढकेल रहे हो वो उसी तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अब सपोज आपके तरफ कोई चल के आ रहा है, जैसे बच्चे लोग को रेस कराते हैं, देखो ना छोटे बच्चे लोग को, मैडम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बच्चे लोग हाथ में पड़ पड़ के रुकते हैं, फिर छोटे बचपन को रेस नहीं कराते, देखे हो ना, है ना, तो वो मैडम लोग ऐसा हाथ पकड़े खड़े रहते हैं, अब बच्चे तेजी से दौड़ के आ रहे हैं, अब बच्चों को रोकना है तो मैडम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ से क्या लगाएंगे, फोर्स, तो बच्चा वहीं क्लोज लाइन हो जाता है क्या, रुक के वहीं गोल घूम के गिरता है क्या, नहीं ना, बच्चा थोड़ा सा पीछे चलता है, तो मैडम लोग फोर्स कहां लगा रहे हैं, आगे, लेकिन बच्चा कहां जाके रुक रहा है, पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, आगे, तो वर्क डन क्या हो गया। तो किसी चीज को जब रोकने के लिए आप फोर्स लगाते हैं ना, तो जिधर उसकी वेलोसिटी है उसके अपोजिट, या जिधर वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके अपोजिट फोर्स लगाते हो, तब वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। जैसे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकूं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटी तो हमेशा उसको नीचे खींच रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, अब, तो जब तक वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता तब तक वर्क डन क्या हो रहा है, उसके बाद ऊपर से वापस नीचे आएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा। क्लियर है, पक्का। और ऐसा भी समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है तो वर्क डन। क्लियर है, फुटबॉलर लोग को देखो, खेलते रहते हैं, नहीं देखे, वाह, फुटबॉलर देखे हो कि नहीं देखे हो, तो जब एक आदमी आगे निकल जाता है तो फाउल करने के लिए उसका शर्ट वर्ट पकड़ के खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं, तो बताओ उसका स्पीड तेज हो जाता है कि स्लो हो जाता है,
स्लो हो जाता है ना, तो वो फोर्स किधर लगा रहा है, लेकिन वो जाने का कोशिश तो आगे ही कर रहा है, तो भले वो आगे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई कि नहीं हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, यानी ये वर्क डन क्या कर रहा है, ये शर्ट खींचने वाला नेगेटिव। समझ में आई बात, पक्का? तो क्लियर है बच्चों, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। ठीक, अब तीसरा जो वर्क होता है बच्चों उसको बोलते हैं जीरो वर्क। क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो वर्क। तो जीरो वर्क के तीन केसेस हैं, जीरो वर्क के कितने केसेस, तीन वर्क। तो जैसे वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहला होगा फोर्स अगर जीरो हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वर्क डन क्या, ठीक। दूसरा, अगर अरे दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मूव ही नहीं कर रहा है, तो वर्क डन जीरो। और तीसरा केस, अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, तो भी वर्क डन जीरो। आ रही बात समझ में, क्लियर है? चूंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं करा सकती, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं करा सकती, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो ये थे टाइप्स ऑफ वर्क। अब क्या चालू करेंगे कल से पढ़ना, एनर्जी। ओके, सॉरी एनर्जी नहीं, हाँ एनर्जी, पावर लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, सर को कुछ अनाउंसमेंट करना है वो सुन लीजिए, ठीक है।